So today we have Amit sir with us from Sitwalda Trading Private Limited. Great. Hi, Amit sir. Amit, Can you please open your camera? Yeah, thank you, Abhishek, and hello, Sanjeev ji. कैसे हैं? Sorry, I'm driving, so you'll have to excuse me. हाँ जी सर. ओके ओके, बी केयरफुल, डोंट ड्राइव. ओके, वी हाँ डोंट. हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं तो बोलता रहूंगा सर. हाँ, मेरा काम बोलने का है बस. ठीक है ठीक है ठीक है, बी केयरफुल. ओके. तो आपकी टीम से कोई आया है हमारे साथ में? अमित, आप वैसे ओवरऑल क्या शेयर करना चाहोगे? कैसी रही आपकी जर्नी? हाँ हाँ, बिल्कुल सर. आई थिंक यश, अभिषेक, यश ने ज्वाइन किया है. Yes sir. Yes is also joined. Okay, okay, okay. So, let me start with our journey. तो हम लोग जो है MBA 34 बैच में थे, एंड वी आर एन IT कंपनी. डोंट गो बाय आवर नेम, ROC नेम, बट वी आर ए जियोस्पेशियल सॉल्यूशंस कंपनी. तो इवन दो हम लोग IT स्पेस से थे, लेकिन हमारे साथ चैलेंज ये था कि हमारे पास सिस्टम्स कुछ नहीं थे, एंड चीजें चल रही थी भगवान भरोसे. बट जब हमने संजीव जी के कोर्स को ज्वाइन किया, तो हमें समझ आया कि काफी टाइम तक, इससे पहले हम लोग भटकते रहे, क्योंकि कई सारी चीजें ट्राई करी, लेकिन बीइंग an IT company, our biggest requirement is management of resources एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो हम लोग जो है कर नहीं पा रहे थे. तो अब जब हमने ये ज्वाइन किया, तो हमें ये सबसे पहले तो हमें एक स्ट्रक्चर मिला कि हमें किस तरीके से जो है अपने सिस्टम्स बनाने हैं, FMS बनाने हैं, रिपोर्टिंग बनानी है, अकाउंटेबिलिटी लाना था. तो by virtue of that, we were able to basically make a number of things. For example, एक तो हमारा डेटाबेस, हमारे पास तकरीबन 20 साल से ज्यादा का डेटाबेस था, लेकिन वो कोई, फॉर एग्जांपल, कोई सेल्स रिसोर्स छोड़ जाता था, तो उसके ईमेल का डंप होता था, विजिटिंग कार्ड्स होते थे. फिर हमारे पास वेबसाइट के थ्रू लीड्स आती थी, उसका अलग डेटाबेस कहीं था. तो सबसे पहले तो हमने अपना DB, मास्टर DB जो है तैयार किया है सारा सारा, और उसको उसका हमने क्लीनिंग किया. तो हमारे पास जो क्लीन लीड्स आई, वो एक हमें पता लगा कि बेसिकली ट्रैफिक दैट वी ओन. सबसे पहले तो ये था. दूसरा, हमने फॉर एग्जांपल जैसे अब लीड लीड टू ऑर्डर है, FMS, वो एक बना. तो लीड्स की ट्रैकिंग का हमें समझ आया, और टूल्स बनाए हमने. फिर एक बार ये लीड टू ऑर्डर टू डिलीवरी में चला गया. एक बार ऑर्डर आ गया, फिर उसमें बेसिकली अगर हम काम सारा अनाउंस कर रहे हैं, कौन सी टीम कर रही है, उसके क्या प्रोडक्टिविटी है, क्या माइलस्टोन्स की डिलीवरी है, अगर कुछ कंपोनेंट हम आउटसोर्स कर रहे हैं, वो वेंडर किस वेंडर को कर रहे हैं, उसके क्या टाइमलाइंस हैं. तो डैशबोर्ड के थ्रू आई बिलीव हमें जो है पूरी वो प्रिडिक्टेबिलिटी आ गई कि एक तो कस्टमर साइड भी दिख रहा था, दूसरा एग्जीक्यूशन साइड भी दिख रहा था. थर्ड, आई थिंक जो काफी रेलेवेंट रहा, वो टास्क डेलीगेशन का था. पहले जो है मेल तो करते थे, बट बहुत लोग जो है वर्बली बोल देते थे या व्हाट्सएप कर देते थे, तो उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं था. हमने टास्क डेलीगेशन के थ्रू टास्क असाइन करने लगे लोगों को, एंड उसके चलते जो है फिर उसमें भी प्रिडिक्टेबिलिटी आई कि किसको जवाब किस चीज का या काम करके कब तक देना है. नहीं हो रहा तो रिमाइंडर्स आ रहे हैं. तो वो फॉलोअप भी उसमें रहता था. फिर कई और चीजें हैं. फॉर एग्जांपल, हमने आई थिंक ये जो एम्प्लॉय लीव्स वगैरह का भी हमने कुछ बनाया था, जहाँ पे पहले आदमी जो है कई सारे इश्यूज होते थे हमारे यहाँ पे. जो रिसोर्स है, उसने आज छुट्टी ली, और कल जो है वो बता रहा है कि जी मैंने कल छुट्टी ली. अब
छुट्टी जो है आपको लेने से पहले अप्लाई करना है ना कि लेने के बाद। तो वो एक वो भी हमारा इम्प्लीमेंट हो गया, जिससे अगेन ये पता है कि कौन कब छुट्टी पे है। फिर ऑफ कोर्स एक जो बहुत अच्छी चीज है, जिससे अब लोगों की ट्रैकिंग, मतलब वर्किंग आवर्स की ट्रैकिंग हो सकती है, वो है बेसिकली गूगल कैलेंडर। तो अब हमने अपने लोगों को बेसिकली कैलेंडर का हैबिट लगा दिया है, जहाँ पे लोग जो है अपना डेली कैलेंडर अपडेट करते हैं। उससे क्या होता है कि एक तो जो हमारी मॉर्निंग किक ऑफ होती है, उसमें पता होता है कि पिछले दिन क्या किया है। एंड जो अगर वीकली और मंथली रिव्यूज भी देखने हैं, तो ये एक आइडिया लग जाता है कि एम्प्लॉय ने किया क्या है। तो उसके लिए भी आसान है बताना कि उसने क्या किया है। और ऑब्वियसली हमें तो बेनिफिट है ही उसमें, हमें दिखता है कि क्या एग्जैक्टली ये कर रहा है। इसके अलावा हाँ, पेमेंट रिमाइंडर्स एक बहुत अच्छा टूल है जो हमने लगाया है। लेकिन उसका एक हमें फीडबैक कस्टमर से भी मिला कि एक कस्टमर को हमने, वो पेमेंट नहीं कर रहा था, तो हमने उसको फीडबैक, ये पेमेंट रिमाइंडर जो है डेली लगा दिया। तो उसने जो है करीब 3-4 दिन में पेमेंट कर दी। और फिर वो हमारे को बेसिकली कंप्लेन कर रहा था कि आपने क्यों ये डेली लगाया, मैं परेशान हो रहा हूँ इससे। तो ये भी एक अच्छा टूल है मेरे मेरे समझ से, जो काफी बेनिफिशियल है कंपनीज के लिए। आई थिंक दैट्स इट मेरे तरफ से। और कोई अगर कोई सवाल हो तो। नहीं नहीं, क्या बात है, बहुत सारी चीजें आपने बता दी इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन। ग्रेट। तो अब हमारे साथ में थैंक यू संजीव आप, जी। नहीं नहीं, एंड कोई एक्सपीरियंस आप वैसे शेयर करना चाहोगे इन टर्म्स की, क्या कंपनी की स्केलेबिलिटी या ग्रोथ पर भी कुछ फर्क पड़ा है इससे? ये सारी जो चीजें आपने लगाई, आपको लगता है कि दिस हैज हेल्प्ड यू? वैसे तो अभी शॉर्ट ही टाइम हुआ है, बट लेकिन फिर भी कुछ। डेफिनेटली, डेफिनेटली सर। मेन मेन मैंने आपको बताया ना, लीकेजेस बहुत ज्यादा थी, जिसके चलते हमें एक तो प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं थी, और हमें यही नहीं पता था सबसे मेन जो इशू है कि हो क्या रहा है। तो आज हमें हमें हम जो जो बिल्ड कर रहे हैं, जो हमारे सेल्स फनल्स भी हैं, उसमें भी प्रिडिक्टेबिलिटी है। जो हम प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसमें भी प्रिडिक्टेबिलिटी है। मतलब आई थिंक थ्रू एंड थ्रू जो जो लीकेजेस थे, उसमें प्रिडिक्टेबिलिटी है। प्लस फॉर एग्जांपल जो डेटाबेस है, डेटाबेस हमारा पूरा बिखरा हुआ था। अब हम लोग जो है सर्टेन कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, तो अब क्या हो रहा है कि क्या है, हमने वो प्रैक्टिसेस बना लिए हैं, वेयर हमारे पास जहां जहां से डेटा आता है, इमीडिएटली उसको हम डीबी में भी डाल रहे हैं। तो हम्म। उससे उसके चलते जो है ये अब जैसे किसी किसी ट्रेड शो या किसी कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने बूथ लगाया, तो इमीडिएटली आफ्टर दैट हमारे पास डेटाबेस रेडली अवेलेबल है। तो एक थैंक यू फॉर विजिटिंग अस वाला जो एक ईमेल है, या जो भी कोई डिस्कशन है, वो इमीडिएटली हम लोग भेज सकते हैं। दैट इज वन थिंग। ओके, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ग्रेट। तो अब अमित, आपकी साइड से यश हमें एक बार दिखाएंगे कि क्या क्या जो आपने बताया, यश एक बार आप भी क्विकली हमें दिखाइए। श्योर सर। तो एंड कोई कोई आपने कोई ये भी बता सकते हो आप अमित की, व्हाट वुड यू रिकमेंड टू अदर्स की, जैसे आपने इम्प्लीमेंट किया, कई लोग कहते हैं नहीं हमसे नहीं हो रहा या हमें बहुत दिक्कत आ रही है। एनी पॉइंटर्स फॉर पीपल? सर माय पॉइंटर इज वन। मेरे मेरे जो सजेशंस है, डेफिनेटली यू नीड टू हैव एन एमआईएस पर्सन। प्लीज कीप अ डीएमई। अगर आप सोचें कि आप खुद कर लेंगे, तो आप उसको कर नहीं पाएंगे। सेकंड इज ये जो आप एक चीज, जो टूल्स हैं, टूल्स इम्प्लीमेंट करने में आपको जो है अपने कंपनी में प्रिडिक्टेबिलिटी आ जाएगी। जो आप फायर फाइटिंग करते रहते हैं ना 90% ऑफ द टाइम, वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि पीपल नो व्हाट दे हैव टू डू एंड व्हाट इज द आंसरेबिलिटी। उनको जवाबदारी क्या है, उनको अब सबको पता लगने लग जाता है। दूसरा, ये एक आपने हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि बहुत आप की एक टास्क किसी को असाइन करते हैं, और वो बहाने मारता है, नहीं सर मैंने तो उसको दे दिया, उसने आगे किसी को दे दिया। तो अकाउंटेबिलिटी जो है वो आप इसके थ्रू जो है डिफाइन कर सकते हैं।
तो अगर आदमी अपना काम नहीं कर रहा है तो यू विल इमीडिएटली आपको पता है मेरे को जो है किससे जवाब लेना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। तो ओवर टू यू यश, अब आप हमें क्या दिखा रहे हैं? थैंक यू सो मच अमित फॉर दी अमेजिंग फीडबैक। थैंक यू सर। Yeah, sure, sir. I'm sharing my screen. Okay. So please let me know is it visible or not. यस So let's start with this CVX tree link which you were showing a little back. यस प्लीज, ग्रेट। हमारे इस Uh, रिलेटेड पहले। so we have developed like multiple tools like tender management. Basically, in our organization, we have majorly used the FMS for tender management and for order to delivery, lead to order, and apart from that, CRM, task delegation, and leave application. So I will show you one by one what we have developed. So let's start with, yeah. So this is our CRM. So it's on the demo account right now. सो सीआरएम ने हमें क्रेडिबिलिटी दी है, एक पाइपलाइन मिल जाती है, फनल मिल जाता है, सेल्स फनल के अंदर एक क्लियर पिक्चर दिखाई दे रही है कि कौन सी क्या लीड्स हैं, कौन सी स्टेजेस पे चल रही हैं। एक वही जो अमित सर ने अभी शेयर किया था, अकाउंटेबिलिटी पता चल जाती है सेल्स पर्सन के एंड से। एंड सिमिलरली गो फॉर लीव एप्लीकेशन फॉर्म, एक प्रॉपर लाइक हाँ जी। मेथोडोलॉजी आ जाती है। कहाँ से आते हैं आप? कहीं ये नजदीक पड़ता है ना? हाँ सर, ये नजदीक हाँ? रेवटी की साइड से आते हैं। अच्छा। ओके, यस यस। या ओके सर। सो लीव एप्लीकेशन फॉर्म से हमारे एचआरएमएस में ये एडवांटेज मिला है कि एक वो ट्रैक हो जा रहा है कि कौन सा लीव कब कौन सा एम्प्लॉय कब लीव पे गया हुआ है, एंड लाइक एक प्रॉपर ट्रैकिंग हो जा रही है जो पहले नहीं हो पा रही थी। एंड this is tender management, managing our tenders and like sources. Apart from that, I think this is CRM. Yeah. No, task delegation. Yeah. Task delegation, sir. So the system is completely implemented and giving us a clear picture. So picture के लिए मैं आपको डैशबोर्ड दिखाता हूँ, वो ज़्यादा क्लियर रहेगा। So let's start with CRM डैशबोर्ड। इससे क्या है, क्लियर पिक्चर, एक क्लियर व्यू मिल जाता है, कौन सी लीड कितनी स्टेज पे चल रही है, कौन सी लीड पेंडिंग है, क्या इंक्वायरीज एंड लाइक ऑल ओवर एक नंबर दिख जाते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को देखने होते हैं। तो जो भी हम देख सकते हैं तो इसमें सारा कुछ आ रहा है, पर्सन वाइज इंक्वायरी, स्टेज वाइज इंक्वायरीज। हाँ, स्टेज वाइज इंक्वायरीज, नीचे पूरा डेटा भी है सारा अवेलेबल। बहुत ही बढ़िया। सिमिलरली हमने टास्क डेलीगेशन का भी बना रखा है जिसमें लोगों की बैंडविड्थ पता चल जाती है, वर्कफोर्स पता चल जाता है, इसके बेसिस पे हम टास्क असाइन कर देते हैं। हम्म। एंड जो लास्टली जो मेन चीज़ है, हमने एक इंट्रानेट क्रिएट किया था हमारा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यूजर बेस एक्सेस के ऊपर था, थोड़ा सा नेटवर्क इशू। नो वरीज, करो आप अच्छे से करो। सो ये इंट्रानेट बनाने का मेन ये पर्पस था कि जैसे जो CBX ट्री है ये उसका एडवांस वर्जन है, इसके अंदर हमने सारे टूल्स हमारे लिस्ट कर दिए हैं, जो भी हमारे मेजोरिटी टूल्स अभी यूज हो रहे हैं। उसके अपार्ट में कोई हॉलीडेज वगैरह रहती है, नोटिस वगैरह रहती है, वो रिफ्लेक्ट करते हैं यहाँ। सो टूल्स में अभी और उसके अपार्ट में हमने यहाँ पे लाइक एक HR डॉक्यूमेंटेशन भी बना रखा है जिसमें सारी ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज वगैरह अवेलेबल रहती हैं, ये एम्प्लॉयज देख सकें। यस। ओके, हाँ, वन मोर थिंग, दिस इज अवर वेंडर ऑनबोर्डिंग एज वेल। मेजोरिटी जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि मेन हमारा FMS ही यूज हुआ है ट्रैकिंग वर्क पर्पस के लिए। एंड या दैट्स ऑल सर। तो ये जो हमारा टॉपिक है, क्रिएट योर इंट्रानेट गाइज, ये नेक्स्ट वीक का टॉपिक है। तो मेक श्योर दैट यू आर हेयर फॉर दैट आल्सो। तो आप लोगों को कैसा लगा गाइज? हाउ डिड यू फाइंड इट? जो यश ने आपको दिखाया और अमित ने शेयरिंग करी, एनी क्वेश्चन यू हैव फॉर यश? सर इट वाज अमेजिंग। मेरा एक क्वेश्चन है सर, इसमें ये थोड़ा ये गूगल स्क्रिप्ट अगर रन करती है तो स्लो नहीं हो जाता है सिस्टम्स अगर स्मूथ है? क्योंकि हम लोग थोड़ा सा ये फेस कर रहे हैं कि ये सब इम्प्लीमेंट करने में ना चीजें स्लो हो जाती है सर। आप बताओ यश, पहले आप जवाब दो क्योंकि
तो डेफिनेटली वो स्लो होती हैं, बट स्टार्टिंग फेज में आपको स्लो लगेंगी बिकॉज इनिशियल फेसेस में उसमें डेटा जा रहा है और क्रिएट करने में टाइम लेता है। जब ट्रिगर्स क्रिएट हो जाते हैं एक बार तो फिर वो स्मूथ हो जाता है एक पॉइंट के बाद। हाँ, और इसमें एक चीज आई थिंक और भी है यश, कि इसके अंदर में आर्काइविंग, जैसे पुराना डेटा है। हाँ, डेटा आर्काइविंग भी चलता रहता है। सो हाँ, बैकएंड पे इतनी सारी मल्टीपल स्क्रिप्ट्स रन करती हैं तो इसलिए वो थोड़ा सा स्लो लेता है। बट एक चीज और भी क्या है ना इसमें अभिनव, की एक क्या होता है कि हमारी टीम ना जो स्लो बोलती है, तो स्लो किस चीज के एंगल से बोलती है। तो एक होता है कि उनको आदत होती है कि सीधा गूगल शीट पे खोल लिया। अब गूगल शीट पे खोला तो गूगल शीट में तो कोई प्रोसेसिंग होती नहीं, जो भी डेटा होता है वो रॉ डेटा दिखा देती है गूगल शीट, एम आई राइट। अब कोई भी प्रोग्राम अगर आप लोगे जो उस डेटा को फिल्टर करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा, तो उसको थोड़ा टाइम देना होता है। तो लोगों को ना कई बार आदत नहीं होती, उन्हें होता है कि हम सीधा गूगल शीट ही खोल दें। अब गूगल शीट खुल तो जाती है, बट गूगल शीट में फिर डेटा की सेफ्टी नहीं रहती। सारे यूजर को सब कुछ दिखाई देता है, यूजर कुछ भी छेड़ सकते हैं। तो ना ये एक आदत वाली बात भी हो जाती है। अब कोई भी स्क्रिप्ट है, जब गूगल की स्क्रिप्ट रन करेगी तो वो 30 से 40 या 60 सेकंड भी ले सकती है, क्योंकि उसको डेटा फिल्टर आउट करना है। अब वो अभिनव अगर खोल रहा है तो वो अभिनव का ही डेटा उसे दिखाएगी, है राइट? क्यों यश? तो डेफिनेटली सर। हाँ, तो ये ना आदत की भी बात होती है। तो थोड़ा सा ना आपको यूजर को बोलना पड़ेगा कि भाई कोई बात नहीं, ये अगर 30 40 50 सेकंड ले रही है तो उसको लेने दो, क्योंकि एक प्रोग्राम है, वो सारी कैलकुलेशन भी करेगा। अब वो वहीं की वहीं पर उसका टैट वगैरह सब कैलकुलेट कर रहा है। इवेंचुअली इसके अंदर में सेफ्टी, सिक्योरिटी और जो एडवांस फीचर मिल रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा कॉस्ट तो देना ही पड़ेगा। और अगर इवन अगर आप सैप या कोई बड़ा प्रोग्राम लगा भी लोगे तो उसमें भी यही प्रॉब्लम मिलेगी आपको, क्योंकि वहां पर भी वो लाइव डेटा कैलकुलेट करके नहीं दिखाएगा। गूगल शीट तो लाइव डेटा ही अपलोड करती है, आप समझ रहे हो, लेकिन फिर उसमें फिर बहुत सारे और प्रॉब्लम हो जाएंगे। यूज करते जाएंगे तो आई थिंक वो स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि अभी हम लोग जैसे हम लोग ने भी ऑर्डर टू डिलीवरी और आईएमएस वगैरह चालू कर लिया है, सीआरएम अभी कर रहे हैं सर। तो चीजें ना जैसे ओपन करने में, चीजें करने में थोड़ा सा अपलोडिंग में टाइम ले रहा है वो। सो हाँ हाँ, वो देखो क्या होता है ना, कि जैसे पेड़ बड़ा होता है तो हम उसको फिर काटते हैं, शेप दे सकते हैं ना, झाड़ बड़ी होती है तो। अभी क्या है, झाड़ है ही नहीं। ठीक है, तो शुरुआत में तो जब वो झाड़ उगती है तो वो उलझुल ही दिखाई देती है, उसकी कोई शेप नहीं होती। जब वो उग जाएगी तो फिर उसको शेप दे दोगे आप और उसको ऑप्टिमाइज कर लोगे, राइट? आई थिंक इट विल इम्प्रूव सर ग्रेजुअली। मेरे ख्याल से गूगल स्क्रिप्ट अगर भी रन होने में थोड़ा टाइम लेता है, बट इट विल इम्प्रूव, एंड थोड़ा सा यूजर्स को आदत पड़ जाती है, दे नो कि हाँ ये थोड़ा सा टाइम तो लेगी भी। तो करंटली उनको आदत होती है कि सीधा हमने एफएमएस वगैरह गूगल शीट पर ही खोल लिया डायरेक्टली, और वो उससे कंपेयर कर रहे होते हैं। अच्छा सर, दूसरी एक और चीज थी, जैसे हम लोगों के ना जो मैक्स बोलिए कि हमारी जो 80% सेल्स है वो 20% कस्टमर से ही आती है। तो वो जो की अकाउंट्स है ना, हम लोग को उस पे थोड़ा सा उसके लिए सीआरएम्स में अपन क्या बेटर इम्प्रूव कर सकते हैं। सो वो एक देखना है। एंड सेकेंडली गवर्नमेंट टेंडर्स में जो पार्टिसिपेट करते हैं उसकी कुछ चीजों को अपन कैसे इसमें इनने लाया है, वो भी एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएंगे तो बहुत। जश, आप थोड़ा सा बता सकते हो, आप लोगों भी टेंडर्स कैसे इसमें मैनेज कर रहे हो? सर सो हमने इनिशियली पहले एक वर्कफ्लो क्रिएट किया कि लाइक टेंडर कोई आता है उसको कौन किसको असाइन किया गया है, कौन क्रेडिटबिलिटी लेगा और कैसे कैसे उसकी डेडलाइंस वगैरह डिफाइन करिए। उसके लिए सो मैं आपको अकाउंट मैनेजर होगा कि ये पर्टिकुलर ये टेंडर के लिए हाँ हमें। हाँ हाँ, डेफिनेटली उसके लिए हमारे पास है। अगर एक आप दिखा पर्सन को हमने पूरा सिस्टम असाइन कर रखा है। अगर एंड ये सर। आप दिखा सकते हो क्या थोड़ा सा? हाँ, श्योर श्योर श्योर, एक सेकेंड मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। जस्ट ओपन कर। Yeah. So is the tender management system. So how it is working is कि कोई टेंडर आता है, टेंडर आते ही हमने उसको असाइन कर दिया टीम को और एक ड्यू डेट दे दिया। ड्यू डेट के बाद वो टेंडर पूरा लाइक टेक बिड मतलब किस सेल्स पर्सन को असाइन हो रहा है उस स्टेज तक जाता है। उस स्टेज के बाद क्या है, सेल्स पर्सन से अकाउंटेबिलिटी ली जाती है एंड देन उसका एक लाइक फाइनल रिजल्ट हो जाता है जो भी रहता है।
तो ये शॉर्ट ही है, आप देख रहे हो अभिनव, सिंपल ही बनाया है इन्होंने। जैसे टेंडर का डिटेल अपलोड कर दिया, उसका फिर रिव्यू स्टेटस डाला है, किसको असाइन किया गया है, हम्म। प्रिपरेशन हुआ कि नहीं हुआ, बिड हुआ कि नहीं हुआ, फाइनेंशियल बिड में शॉर्टलिस्ट हुए कि नहीं हुए, रिजल्ट आया, टेंडर अगर आ गया है, अगर ये जीत गए तो फिर किसको असाइन किया है। तो इन्होंने अपने हिसाब से इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बना लिया है। तो सेम आप अपने हिसाब से बना, आप और भी स्टेप्स डाल सकते हो इसके अंदर में। वो तो डेफिनेटली सर आपके वर्क फ्लो पे डिपेंड करता है आपको क्या क्या चाहिए। ईएमडी गया, कितना गया, कब वापस आएगा, ये सब चीज़ें आप डाल सकते हो, और हमारी टीम को इसका बहुत अच्छा आइडिया है। ठीक है ना? तो जस्ट आस्क योर टीम, दे कैन क्रिएट अ टेंडर एफएमएस। ओके। एंड सर सेकेंडली जो की अकाउंट्स होते हैं, जो बड़े अकाउंट्स होते हैं जिनसे मालूम है कि फॉलो अप अपने को रेगुलरली करना है जैसे, और उन्हीं से करना है, तो उसके लिए कुछ अलग से बेसिकली एक तो न्यू लीड जनरेशन आ रहा है, उसका एक फ्लो अलग बन रहा है सर, बट एक जो की अकाउंट्स है कि मालूम है कि इनसे रेगुलरली ऑर्डर्स फॉलो अप करके मिलेंगे ही मिलेंगे करके। तो इसके लिए तो ये सीआरएम बेस्ट है, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग टीएनएस में करते हैं। हम लोग क्या है कि हम लोग 15-15 अकाउंट हमने हर एक अकाउंटेंट, सेल्स जो है अकाउंट मैनेजर को दे दिया है। वो सीआरएम में रहते हैं, सीआरएम में ना उनको बोला गया है कि आप जो भी ऐसे मिलना है, आज आप मिल के आए हो, तो उसमें रिलेशनशिप मैनेज करना होता है। तो आप उसमें एक तो सारा डिटेल डालो, उसका बर्थडे भी कैप्चर करो, उसका एनिवर्सरी भी कैप्चर करो, और जैसे आप आज मिल के आए हो, तो नेक्स्ट एक्शन उसमें होना चाहिए कंटिन्यूअसली, कि नेक्स्ट कॉल कब होगा, सो दैट कि आप भूलोगे नहीं। ठीक है ना? तो ये सीआरएम ही चाहिए इसके लिए, और कुछ अलग से नहीं करना अभिनव। सीआरएम में उसमें सारे मेल टेम्पलेट बने हुए हैं, इकट्ठे ही आपके पास में, सपोज आपके पास 15 लोग हैं, आप इकट्ठे ही हाय सर हाउ आर यू डूइंग, आप व्हाट्सएप डाल दो। ठीक है ना? सर सर दिस इज द लेटेस्ट थिंग, ये चल रहा है, आपने देखा, आर्टिकल देखा ये वाला, आप ईमेल भी कर सकते हो। तो वो सारा फैसिलिटी उसके अंदर ही है, तो उसके लिए सिस्टम्स बनाने की बात कर रहे हैं कि एक अपन टेंडर के लिए एक अलग कर लें, की अकाउंट्स के लिए अलग कर लें, और एक जो न्यू लीड जनरेशन आ रही है। नहीं 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 नहीं, हमने बात करी है कि टेंडर के लिए आप एफएमएस बना लो, अकाउंट्स के लिए, अकाउंट मैनेजमेंट के लिए नया है या पुराना है, सीआरएम ही काफी है। उसके लिए अलग से कुछ मत करो, क्योंकि देखो, सिस्टम बनाने को बनाया जा सकता है, बट लेकिन जितनी चीजें आप बनाओगे, उनको चलाना और मॉनिटर करना आपके लिए और डिफिकल्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग? उसको सिंपलीफाई करना है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना। हाँ, तो उसको कॉम्प्लिकेट मत करो, क्योंकि देखो, बनाने में हमें आप बोलोगे हमारा तो काम ही बनाने का है, आप बोलोगे कि 6 बना दो, तो वो 6 बना देगी, हमारी टीम आपकी हेल्प कर देगी। लेकिन फिर जब चलाना होता है, तो फिर वो मुश्किल होती है कि उसको मेंटेन भी करना है, उसको मॉनिटर भी करना है, उसको रिव्यू भी करना है ना? तो सिंपल रखो। सर बट एज पर योर एक्सपीरियंस विच इज द बेस्ट वे, कि मतलब अपन कैसे, जैसे हम लोग टेंडर्स भी कर रहे हैं, की अकाउंट्स भी हैं, और हम लोग न्यू लीड जनरेशन हमारी जैसे इंडिया मार्ट या वेबसाइट्स के थ्रू आती है, तो वो कैसे मैनेज करते हैं जनरली, एक आइडियल इसमें क्या करते बहुत ही सिंपल है कि जो भी अकाउंट आपके पास, कुछ सेल्स के लोग हैं जो ये सब चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, हमारा राइट, हैं? राइट। तो वो लोग सीआरएम के थ्रू ही करेंगे। ठीक है? तो जो भी लीड्स उनके पास चल रही हैं, चाहे वो नए अकाउंट से हैं चाहे पुराने क्लाइंट्स हैं, वो सीआरएम में पड़ी हुई हैं, उसी के थ्रू फॉलो हो रहा है, और आप अकाउंटेबिलिटी ले रहे हो वीकली बेसिस पर। ठीक है? जहाँ तक बात है रॉ लीड्स की, जो इंडिया मार्ट से आई हैं, या फिर या जस्ट डायल से आई हैं, या कोई टेंडर आप देख रहे हो, तो उनको जो है आप पहले क्वालिफाई करोगे। जो आपके पास में टीम है, या आपकी इंटरनल प्री सेल्स की टीम है, या कोई भी टीम है, या आप खुद देख रहे हो, तो उसको क्वालिफाई करने के बाद में जब आप सेल्स पर्सन को देते हो, जब सेल्स पर्सन उससे एक दो बार मिल लेता है, देखता है कि हाँ भाई वाकई दम है, भाई आप भी देख रहे हो ना कि अब एकदम से टेंडर देखा आपने, ऐसा थोड़ी कि हर एक टेंडर देखते ही भर दोगे आप। ठीक है? तो उस टेंडर को इवेलुएट करते हैं, हम देखते हैं कि भाई इसमें दम है कि नहीं है, किसी का ऑलरेडी इसमें बहुत अच्छा टाई अप हो रखा है। तो जब सेल्स पर्सन को लगता है कि हाँ इसमें लीड में दम है, तो खुद ही एंटर कर लेते हैं अपने सीआरएम में। ठीक है? तो एक सर्टन स्टेज पे पहुंचने के बाद, अब क्योंकि देखो, अगर हम हर एक रॉ लीड एंटर करने लग गए, जहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा, जहाँ पे लगता है कोई दाल गलने वाली ही नहीं है, तो उसको एंटर क्यों करें? तो सेल्स पर्सन को आप दे दो, उनसे बोल दो कि भाई देखो, आपको जब लगता है कि हाँ इसमें कुछ दम दिखाई दे रहा है, तो आप इसको जो है उसमें डालिए। है ना? सीआरएम में दैट इज द बेस्ट वे अभिनव, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ हाँ, ये सर मतलब जब चीजें क्वालिफाई हो जाए उसके बाद सीआरएम में डालो, बेटर है। हाँ, क्योंकि देखो, हर एक चीज के लिए जबरदस्ती सिस्टम बनाया जाए, वो भी एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है। तो कई लोग क्या करते हैं, वो लोग घुस जाते हैं कि हर एक चीज को एक वो बना दें, उसका लॉजिक नहीं है। तो हमें अपना भी दिमाग लगाना है। ठीक है ना? चीजों को जितना सिंपल रखें, इजी रखें, कम से कम सिस्टम लगाएं, क्योंकि नहीं तो सिस्टम ज्यादा हो जाते हैं ना, तो फिर लोग फॉलो भी नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। यस सर। ग्रेट। तो गाइस, अभी क्विकली एक दो चीज़ें रिमाइंड करा दूं कि एक तो टेक अलुमनाई हो रही है इस फ्राइडे को सुबह
8:30 से शाम को 5 बजे तक